हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है जी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यह प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखा गया है। आइए हम इस वीडियो में करते हैं इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, इसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस पोस्टर की इन पंक्तियों को पढ़कर यह स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है कि प्रथम स्वाक फिल्म में 78 चेहरे थे। स्वाक क्या होता है? बोलती हुई फिल्म में 78 चेहरे थे। उससे अगला प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है, पहला बोलता सिनेमा फिल्म बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से प्रेरणा मिली। इस फिल्म को देखने के बाद उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। अर्देशीर ने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा का निर्माण किया। यह फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। प्रश्न नंबर 3 है, बिठल का चयन आलम आरा के में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर है, बिठल को आलम आरा फिल्म में नायक की भूमिका से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आती थी। इसके कारण वे संवादों को ठीक से नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। उनका मुकदमा उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। इस मुकदमे में बिठल की जीत हुई और वह पुनः आलम आरा फिल्म के नायक बना दिए गए। अगला प्रश्न है, पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। इसका उत्तर है, प्रथम स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा। अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अर्देशीर बोले, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। मूक फिल्में क्यों सी होती है? जिनमें बोला नहीं जाता, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, इशारों से ही अभिनय किया जाता है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। इसका उत्तर है, यह पूर्ण सत्य है कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। संवाद क्या होता है? डायलॉग नहीं होते और उसमें दैहिक अभिनय होता है। दैहिक होता है क्या? बॉडी का।
ठीक है, हाव भाव से अभिनय होता है, एक्टिंग होती है। दूसरी तरफ बोलती फिल्म संवाद लिए होती है। संवाद फिल्मों के आगमन से फिल्मी जगत में अनेक परिवर्तन हुए। जब सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की आवश्यकता पड़ने लगी, आवश्यकता इसलिए क्योंकि संवाद फिल्मों में संवाद बोलने थे, अभिनय मात्र से फिल्म का कार्य चलने वाला नहीं था। संवाद फिल्मों के कारण ही कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा के स्थान पर जन प्रचलित लोक भाषा का प्रारंभ हुआ। यह लोगों को अत्यधिक पसंद भी आई, क्योंकि वहाँ की जो लोक भाषा थी उसमें अभिनय होने लगा, संवाद उसमें होने लगे उस लैंग्वेज में। मूक फिल्मों को देखने वाले दर्शकों की संख्या सीमित थी, किंतु संवाद फिल्मों को देखने के लिए जनसमूह उमड़ने लगता था। यह जनसमूह इतना शक्तिशाली होता था कि पुलिस के नियंत्रण से भी बाहर हो जाता था। तकनीक की दृष्टि से भी फिल्म जगत में अनेक परिवर्तन हुए। पहले फिल्में मात्र दिन में ही बनाई जाती थी, लेकिन संवाद फिल्मों के आगमन के बाद कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि जो संवाद फिल्में थी उनकी शूटिंग रात को ही होती थी, तो रात में तो नेचुरल रोशनी होती नहीं है, तो बनावटी प्रकाश की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए क्या हुआ, अब दिन का शॉट रात में बड़े ही आराम से लिया जा सकता था। यह प्रकाश प्रणाली आगे चलकर फिल्म प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गई। इसके अतिरिक्त पटकथा, लेखक, संगीतकार, गीतकार, गायक आदि भी अपनी पहचान बनाने लगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? डब फिल्में कौन सी होती है? जैसे हीरो के डायलॉग है, कोई और पीछे से बोल रहा है, लेकिन हीरो ने सिर्फ लिपसिंग करनी है। ठीक है, इसका आंसर है डब फिल्में वे होती हैं जो किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित की जाती हैं। आजकल इस प्रकार की फिल्मों को बहुत पसंद किया जा रहा है। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता का मुख पहले ही खुल जाता है, लेकिन आवाज कुछ देर बाद आती है। इसका मुख्य कारण तकनीक में पूर्ण दक्षता का अभाव है। कार्यशैली में पूर्णता का अभाव होने के कारण यह त्रुटि देखने को मिलती है। कभी कभी भारी भरकम शब्दों और उनके अर्थों में जटिलता होने के कारण भी आवाज और मुख खोलने में अंतर आ जाता है। ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे बच्चों। अगर आप इन 6 क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो अगर पेपर में ये 1 सेंटेंस वाले, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर पूछे जाते तो आप उनका इजीली जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपने ये पूरे पाठ में से बहुत विस्तार पूर्वक मैंने आंसर दिए हैं यहाँ पे। अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।